Hello friends, welcome back to my channel शाइना गोयल। सो वी आर कंटिन्यूइंग अवर सीरीज ऑफ CDPs। और देखिए प्रीवियस वीडियोस में हमने हेरिडिटी के बारे में उसके जो भी थ्योरीज हैं उस पर डिस्कशन किया है, MCQs देखे हैं। तो आज हम एनवायरनमेंट को देखेंगे, इसकी जो डेफिनेशंस हैं और क्या इसके इफेक्ट्स हैं, कंप्लीट इसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर ही मिल जाए। सो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एनवायरनमेंट जो वर्ड है। एनवायरनमेंट जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड से बना है। फ्रेंच वर्ड दैट इज एनवायरोनिया। एनवायरोनिया, ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिससे एनवायरमेंट वर्ड बना है और इसका जो मीनिंग है दैट मीन्स टू सराउंड। सराउंड क्या, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स हैं, एनवायरनमेंट, चाहे वो फिजिकल है, सोशल है, व्हाट्सोएवर। देखिए हमने जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाली वीडियो थी उसमें भी डिस्कस किया था कि एक ह्यूमन बीइंग, कोई भी पर्सन है, उस पर किन दो चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, वो कैसा है, चाहे वो फिजिकली है, मेंटली, सोशली, इमोशनली, ठीक है। जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, उनके सिर्फ दो कारण होते हैं, वन इज़ हेरिडिटी एंड सेकेंड इज़ एनवायरनमेंट। क्लियर। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। देखिए हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करते चलेंगे ताकि आप लोगों की जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो जाएं। तो दो चीज़ें उस पर इफेक्ट करती हैं, फर्स्ट इज़ हेरिडिटी, सेकेंड इज़ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है, हेरिडिटी को छोड़कर जो भी चीज़ें एक पर्सन की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में उस पर प्रभाव डालती हैं वो क्या है, एनवायरनमेंट। वो क्या है, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स में भी देखिए क्या कुछ आता है, काफ़ी सारे इसके एलिमेंट्स होते हैं सराउंडिंग्स के। होम, स्कूल, सबसे पहला होम फिर स्कूल होता है ना। सोसाइटी, स्कूल से ही एजुकेशन हमें मिलती है। फिर हमारे जो नेबर्स होते हैं, नेबर्स, फिर रिलीजियस ग्रुप होता है हमारा, ये भी क्या है, हमें अफेक्ट करते हैं। कोई अगर हम इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं अदर देन स्कूल, कोई ट्यूशन सेंटर कुछ भी ज्वाइन करते हैं, ये चीज़ें होगी। इसके अलावा देखिए जो भी फिजिकल या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में क्या कुछ आ जाएगा, जो भी रीजन्स हैं, हम कहाँ पे रहते हैं, क्या हम माउंटेन्स पे रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट एरिया में, प्लेन्स में रहते हैं, सभी चीज़ों का क्या है, इफेक्ट पड़ता है किस पर, एक ह्यूमन बीइंग पर। चाहे वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर हो, चाहे उसकी मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, ठीक है, वो सोशली कैसा है, वो इमोशनली कैसा है, ये सारी चीज़ें मिलकर एनवायरनमेंट और हेरिडिटी मिलकर ह्यूमन को इन चारों तरफों से डेवलप करती हैं या फिर उसको ग्रो करती हैं। समझ में आ गई ये चीज़, क्लियर। अब देखिए सिर्फ ये ही नहीं, अगर हम कहते हैं कि हमारे वातावरण, हम कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे हम दिल्ली की बात करें या फिर जो हाईली मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या है, एयर पॉल्यूटेड ज़्यादा है, तो वहाँ पर पर्सनस को उस तरह की बीमारियाँ भी हो सकती हैं जो एयर में पॉल्यूशन के कारण होती हैं, है ना। पानी हम किस तरह का पीते हैं, हमारे आसपास कैसा पानी है, फ्रेश वाटर है या फिर पॉल्यूटेड वाटर है, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इन चीज़ों का कोई स्टॉपेज नहीं है कि हम एनवायरनमेंट में क्या कुछ ले सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ कही जा सकती है कि हेरिडिटी को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या है, एनवायरनमेंट है, चाहे वो सोशल है, कल्चरल है, फिजिकल है, ज्योग्राफिकल है, ठीक है, ये सारा क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर आता है। सो देखिए एनवायरनमेंट को जो इफेक्ट है वो कब पड़ता है बच्चे पर, हम ये नहीं कहते कि जब वो दुनिया में आता है तभी पड़ता है। दो तरह से होता है, देखिए एक तो होता है इनडायरेक्टली, कब, जब बच्चा मदर की वॉम में होता है, यानी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंसेप्शन। कितना टाइम पीरियड होता है वो, फिर से बताइए मुझे, 9 महीने और 10 दिन। ये टाइम के दौरान भी बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट किस तरह से, क्योंकि बच्चा और जो उसकी माँ होती है वो किस, एक उनमें कॉमन होता है ना,
एम्ब्रियो के साथ जुड़े होते हैं। जो भी डाइट, जो भी न्यूट्रिशन मदर लेती है वो एम्ब्रियो के थ्रू बच्चे तक पहुंचता है। अगर देखिए मदर की स्मोकिंग की हैबिट है तो वो भी एम्ब्रियो के थ्रू उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है बच्चे पर जाएगा, तो कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है किसी भी तरह की। तो इसलिए कहते हैं ना कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मदर को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए, कोई ग्रंथ वगैरह पढ़नी चाहिए या फिर गुड हैबिट्स करनी चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है इनडायरेक्टली, जब वो दुनिया में नहीं भी आया तब भी। क्लियर? तो इन्वायरमेंट जो है बच्चे पर इफेक्ट करना तभी स्टार्ट कर देता है जब बच्चा कंसीव हो जाता है, यानी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंसेप्शन। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए दो चीज़ें हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों मिलकर जो है बच्चे पर प्रभाव डालती हैं। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो हेरिडिटी है एंड एनवायरनमेंट है ये अलग अलग इफेक्ट डालती हैं, इनका प्रभाव एक दूसरे पर भी पड़ता है, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी रिलेशन है एक बच्चे की डेवलपमेंट में या फिर जो भी इफेक्ट डालते हैं। तो अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट और वहीं से आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो बेसिक रिलेशन है वो भी समझ में आ जाएगा। सो नाउ इज इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी पर्सन पर? तो देखिए ये 5 इफेक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज फिजिकल डिसिमिलैरिटी, इफेक्ट्स ऑन सुपीरियरिटी ऑफ रेसेस, इफेक्ट्स ऑन पर्सनालिटी, इफेक्ट्स ऑन मेंटल ग्रोथ एंड मल्टीपल इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन देखते हैं। फिजिकल डिसिमिलैरिटी में क्या होता है, देखिए जो भी एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने काफ़ी सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए ईयर ओवर द ईयर, उन्होंने क्या देखा कि बेशक हम क्या कहते हैं कि हेरिडिटी के कारण ही फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो भी बच्चा है ठीक है उसकी क्या हाइट होगी, वेट होगी, कि हम कहते हैं कि हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल होता है पर्सन के फिजिकल आस्पेक्ट पर। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट क्या कहते हैं कि हेरिडिटी अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन, एनवायरनमेंट भी उस पर इफेक्ट डालती है। इसके लिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे? तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, देखिए माउंटेन पीपल को ले लिया, जो लोग माउंटेन रीजन में रहते हैं, ठीक है, और सेकंड जो लोग प्लेन रीजन्स में रहते हैं। क्लियर? इन लोगों पर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो इनको क्या पता लगा कि जो माउंटेन वाले पीपल हैं उनकी हाइट क्या होती है, शॉर्ट होती है, लेकिन जो प्लेन्स में रहते हैं, प्लेन एरियाज में रहते हैं, वो लोग एक तो टॉल होते हैं, ऊपर से वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये फीचर इनको क्या हेरिडिटी से मिले हैं? ये फीचर्स इनको हेरिडिटी से नहीं मिले हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज रीजन्स। एनवायरनमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था, सोशल एनवायरनमेंट, हमारा जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, कोई एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, हम डेजर्ट में रहते हैं या फिर हम वहाँ पर रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो चीज़ों का हमारे फिजिकल पे, हमारे स्किन पर, हमारे बॉडी टेक्सचर पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि माउंटेन वाले लोग जो थे उनकी हाइट कम थी एज़ कम्पेयर टू द पीपल लिविंग इन द प्लेन्स। क्लियर हो गई ये चीज़? नेक्स्ट इज इम्पैक्ट इफेक्ट्स ऑन सुपेरियोरिटी ऑफ रेसेस। अब सुपीरियोरिटी ऑफ रेसेस हम कहते हैं कि सपोज एक फैमिली है, उसका जो कल्चर चलता आ रहा है बैकग्राउंड से, ठीक है, एक फैमिली का कल्चर क्या चलता आ रहा है कि वो सभी बहुत अच्छी जॉब पर लगे हुए हैं। क्लियर? कोई प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस में है, मींस कि जॉब का जो उनका बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सुपीरियोरिटी ऑफ रेसेस में हम क्या कहेंगे कि अगर इसी कल्चर में जो एक बच्चा है, ठीक है, उसको हमने उठाकर कहीं और एनवायरनमेंट में डाल दिया जहाँ पर उसको ये चीज़ें बढ़िया एजुकेशन नहीं मिली, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट क्या बच्चे पे पड़ेगा, या फिर उसका जो माइंड है इनके तरह चलेगा, या फिर वो बाद में जाकर इन फ्यूचर एक प्रोफेसर बनेगा या आईएएस आईपीएस इसी रैंक पर जाएगा। तो एनवायरनमेंट का ये कहते हैं कि बहुत इम्पैक्ट है। जिस एनवायरनमेंट में बच्चे को ले जाया गया उसका इफ़ेक्ट बच्चे पे पड़ेगा, बजाय इसके कि वो इन हायर पोस्ट पर जाए, वो क्या बनेगा, जिस तरह का उसको इन्वायरमेंट मिलता है। अगर वहाँ पे मजदूरी करने का ज़्यादा इन्वायरमेंट हुआ है ना, कि कोई लेबर क्लास के बीच में उस बच्चे को डाल दिया गया एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसकी मेंटालिटी उनके जैसी बन जाएगी, उसकी जो सोच है वो दब जाएगी, जो पुरानी सोच थी, ठीक है, जो जॉब ओरिएंटेड फैमिली वाली थी। तो यहाँ पे सुपीरियोरिटी किनकी थी, ये फैमिली की, ये किस में चेंज हो जाएगी, एनवायरनमेंट के कारण इन्फीरियर में। यानी कि ये चीज़ अब क्या हो गई इस बच्चे के लिए, इन्फीरियर। ये भी क्यों हो गई, क्योंकि उसका प्रेजेंट जो एनवायरनमेंट है, वो कल्चर है, वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है।
क्लियर ये चीज़, सुपीरियरिटी ऑफ रेसेस। यहाँ पे रेसेस क्या है, जो भी हमारा फैमिली कल्चर है, ट्रेडिशन है, ठीक है, हम कल्चर भी बोल सकते हैं, फैमिली एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, तो हम कल्चर की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक कल्चर से उठा के बच्चे को दूसरे कल्चर में डाल दिया तो वो उसी तरह की ट्रेट्स जो है अपना लेगा या फिर शो करने लगेगा। देन इज इफेक्ट्स ऑन पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए फिर एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि अगर सपोज पुअर फैमिली है, फैमिली पुअर है, लेकिन बच्चों का माइंड क्या सिर्फ जो रिच फैमिलीज होते हैं वहीं पे बच्चों का माइंड ज़्यादा डेवलप होता है, नहीं, जो पुअर फैमिलीज है वहाँ पर भी ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पुअर फैमिली में से एक बच्चे को फिर से उठाकर एनवायरनमेंट उसको क्या दे दिया, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया, जहाँ पर उसको क्या मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो वहाँ पर जाकर वो बच्चा इस ट्रेट को छोड़कर इस ट्रेट को अपना लेगा और अपनी परफॉर्मेंस क्या देगा, वो बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, यानी कि उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत राइज होगा। तो यहाँ पर भी किसने काम किया, एनवायरनमेंट ने, कि बच्चा अपना पुराना एनवायरनमेंट भूल गया और नए एनवायरनमेंट में उसको ये सारी फैसिलिटीज़ मिली, एजुकेशन मिली, स्कूलिंग बेटर मिली, ट्यूशन्स वगैरह मिले, या फिर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग हम कहते हैं कि उसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला। तो उसने अपना पूरा पोटेंशियल लगा दिया काम करने में और उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, बहुत बेटर हो गई। तो यहाँ पर भी एक एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था, जैसे 20 पेयर्स ऑफ ट्विन्स ले लिए इन्होंने, जुड़वा बच्चे, ठीक है, 20 पेयर्स यानी कि 40 चिल्ड्रन टोटल, ठीक है, 20 पेयर हो गए तो 40 चिल्ड्रन हो गए। इन्होंने क्या किया, पेयर्स में से सभी पेयर के एक एक बच्चे को उठा के, यानी कि 20 चिल्ड्रन को उन्होंने क्या कर दिया, रूरल में रख दिया और 20 को उन्होंने प्लेस कर दिया अर्बन रीजन में। अब यहाँ पर हेरिडिटी फैक्टर लगेगा या फिर एनवायरनमेंट उस पर इफेक्ट डालेगी। हेरिडिटी तो जो उनको सभी को मिली है वो तो सभी के पास सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ पर डिफरेंस आता है कि क्या एनवायरनमेंट बच्चों को मिला है। यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है कि ये रूरल एरिया में प्लेस कर दिए गए, इनका एनवायरनमेंट क्या था कि इनको अर्बन एरिया में प्लेस कर दिया गया। सो रूरल एरिया में क्या होता है, डिजीजेज होती हैं, स्किल्स नहीं होते। अर्बन एरिया क्या होता है, स्किलफुल होता है ना, हम कहते हैं कि हाइजीनिक होता है या फिर सो ऑन। ये जो डिफरेंसेस हैं दोनों एरियाज़ के, इनका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, इन 20 बच्चों पर और इन 20 बच्चों पर। तो ये जो बनेंगे, ठीक है, इनका जो बेसिकली डेवलपमेंट होगी वो किसके कारण होगी, एनवायरनमेंट के कारण। और इनकी जो डेवलपमेंट होगी डाउनवर्ड्स हो गई, क्योंकि डिजीजेस होते हैं रूरल में, कोई ज़्यादा ग्रोथ का चांसेस नहीं है, तो इनकी क्या होगी, डेवलपमेंट डाउनवर्ड्स होगी, वो भी किसके कारण, इनके रूरल एरिया के कारण। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 20 पेयर ऑफ ट्विंस पे किया था, ताकि ये पर्सनालिटी को देख पाएँ कि क्या एनवायरनमेंट बच्चे की पर्सनालिटी पर भी इफेक्ट डालती है या नहीं डालती है। क्लियर, तो ये प्रूव हो गया कि सिर्फ हेरिडिटी ऐसा फैक्टर नहीं है, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों साथ मिलकर चलते हैं, है ना। क्या रिलेशन किया था हमने, हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। ये तो हमने भूलना ही नहीं है, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा। ठीक है, रिलेशन क्या है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, तो ये प्रोडक्ट होती है, सम नहीं होता है। देन नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन मेंटल ग्रोथ। अब मेंटल ग्रोथ में क्या हम देखते हैं, इस पे फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि कुछ बच्चों को लिया, जनरेशन्स ओवर जनरेशन्स इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ऐसी नहीं है कि एक बार वो एक्सपेरिमेंट कर दिया, ठीक है, और उसको वो प्रूव माना गया। इन्होंने काफ़ी सारी जनरेशन्स में से बच्चों पे वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट की हुई हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ बच्चों को सोसाइटी में से निकाल कर कहाँ पे रख दिया, रिवर साइड रख दिया, जहाँ पे सोसाइटी नहीं थी, और कुछ बच्चों को एक अच्छी सोसाइटी में रख दिया। ठीक है, रिवर में क्या था, नो सोशल सर्कल था, लेकिन सोसाइटी में तो सोशल सर्कल होता ही है। तो इन्होंने क्या देखा कि मेंटल ग्रोथ किसकी ज़्यादा होगी, आप लोग जानते हैं मेंटल ग्रोथ वहाँ पर ज़्यादा होगी जहाँ पर सोशल सर्कल है, इंटरेक्ट करने के लिए ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो
उनको एक्सपोजर जो मिलता है वो भी ज़्यादा मिलेगा सोसाइटी में। तो जो बच्चों को रिवर साइड रख दिया, जहाँ पे कोई सोसाइटी नहीं थी, सिर्फ 1-2 बच्चे थे, ठीक है, वहाँ पे उनकी जो विकास है, हम कहते हैं विकसित इतने नहीं हुए और मेंटल ग्रोथ उनकी उतनी नहीं हुई जितनी उन बच्चों की हुई जो सोसाइटी में प्लेस किए गए थे। क्लियर? नेक्स्ट इज मल्टीपल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। अब सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि एनवायरनमेंट जो नया है ना, बच्चा उसी को अपना लेगा। फॉर एग्जाम्पल अनदर एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने क्या, हम कहते हैं कि जंगल बॉय जो हम आदिवासी कहते हैं, तो उनका बेसिक ब्रॉटअप कैसा है, अपब्रिंगिंग कैसी है कि वो जंगल में रहे हैं, जानवरों के बीच में रहे हैं, पेड़ पौधों के बीच में रहे हैं, यानी कि वो क्या किस तरह से रहे, अनसिविलाइज्ड, हम कहते हैं ना अनसिविलाइज्ड रहे हैं वो, उनको कोई मैनर्स नहीं पता, ठीक है, कपड़े अच्छे से ढालने का ढंग नहीं पता, खाने पीने का ढंग नहीं पता, पेड़ पौधे पर मंकीज़ की तरह कूदते रहते हैं वो। तो उनमें से, ठीक है, जंगल बॉय को एक को उठाकर वो कहाँ पर ले आए, शहर में, सोसाइटी के अंदर, उसको अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की, उसको ईटिंग हैबिट सिखाई, या फिर एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट था उस पर पूरा डालने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा अनसिविलाइज्ड ही रहा, क्योंकि उसका बेसिक जो ब्रॉटअप है, एनवायरनमेंट जो उसका पहले का एनवायरनमेंट था वो कौन सा था, जंगल का। तो इस एनवायरनमेंट ने इस बच्चे पर इतना इम्पैक्ट डाला हुआ है कि वो जंगल बॉय की तरह ही परमानेंटली ट्रीट करने लग गया, ट्रेड्स शो करने लग गया अपने बिहेवियर में। तो उसको सोसाइटी में भी जब डाला तो वो उस तरह से उसमें एडजस्ट नहीं हो पाया, और वो उसकी ईटिंग हैबिट्स नहीं चेंज हुई, एजुकेशन को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, और वो एनिमल्स की तरह ही एक्ट करता रहा। सो एनवायरनमेंट का हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ा, लेकिन नए एनवायरनमेंट का नहीं, उस एनवायरनमेंट का जहाँ पर उसने अपना सारा टाइम कह लीजिए लाइफ के इतने साल बिताए हैं। क्लियर? समझ में आ गई ये चीज़? तो ये जंगल का फैक्टर भी हेरिडिटी तो नहीं है, यहाँ पर भी पहले एनवायरनमेंट था और यहाँ पर भी क्या है, एनवायरनमेंट है नया। सो दिस इज़ इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी होता है फ्रेंड्स कंप्लीट। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम क्वेश्चंस इसमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ सोशलाइजेशन। उसमें भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, बहुत क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, किसी तरह की कोई स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, तो वो भी आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन माई अपकमिंग वीडियोज़। सो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल पर बने रहें। टेक केयर फ्रेंड्स।